नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। देखिए, बर्फीली आफत अब शुरू हो चुकी है। लंबे समय तक सूखी ठंड झेलने के बाद आखिरकार कुदरत मेहरबान हुई और उत्तर भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने सफेद चांदी की चादर ओढ़ ली है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ का नजारा नजर आ रहा है। जो पहाड़ अब तक सूखे और भूरे नजर आ रहे थे, वो अब पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। बर्फबारी ने न केवल पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर चमक लौटाई है, बल्कि दूर दराज से आए सैलानियों का मजा भी दोगुना कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर और बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिरा और गलन बढ़ी है। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं से हवा की गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। आईएमडी के मुताबिक आज उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, जिसका सीधा असर उत्तर भारत पर पड़ेगा। यानी अगले कुछ दिन शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। ऐसे में लोगों से बहुत सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है, इसका भी अनुमान जताया गया है। ये तस्वीरें जरा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। प्रचंड बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ मैदानी इलाकों में गलन वाली ठंड है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और राजस्थान की है, जहां से बर्फबारी की ये तस्वीरें देखी जा सकती है। सीजन का पहला स्नोफॉल भी कल देखा गया। जहां जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हिमाचल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और राजस्थान से भी बर्फ की तस्वीरें देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अब बर्फबारी होने की वजह से, और देखिए इस सप्ताह की बात कर ली जाए, काफी छुट्टियां भी हैं, तो ऐसे में कई सारे सैलानी दिल्ली एनसीआर से, अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, हिमाचल पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर सैलानियों का सैलाब भी नजर आ रहा। और इसी बीच इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। राजौरी, अनंतनाग, डोडा, पुंछ में बर्फबारी है। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है उसे बंद किया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी की वजह से बंद हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज भी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो बात जम्मू कश्मीर की करें तो अनंतनाग हो या डोडा हो, राजौरी हो, भदरवाह हो, हर जगह पर स्नोफॉल हो रहा है, जहां सैलानी तो बर्फबारी का मजा लेने पहुंच ही रहे हैं और आई लव कश्मीर के नारे भी लगा रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का जीवन बर्फबारी से थोड़ा सा मुश्किल भरा हो रहा है, अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें और यातायात भी प्रभावित है। भारी बर्फबारी होने की वजह से देखिए, बहुत सी जगहों पर बर्फ जमा होने की वजह से हाईवे और लिंक रोड समेत कई सड़कें जो हैं वो बंद हैं। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी की वजह से हवाई यात्रा में भी रुकावट पाई गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस ने कई फ्लाइट्स को कुछ समय के लिए रोकने और कैंसिल करने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाएंगे, जहां देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से बर्फबारी हो रही है तमाम जगहों पर। ये तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर में सीजन के पहले स्नोफॉल की तस्वीरें जो निकल करके सामने आई थी। मनमोहक ये दृश्य है, लेकिन वहां रह रहे लोगों के लिए ये जरा अस्त व्यस्त करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि हिम पर सफेद जाल जो है वो देखने को मिल रहा है। मैदान में ठंड है। अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर जो है काफी लंबे वक्त से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और अब जाकर के ये स्नोफॉल हुआ। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान माता देवी के दरबार को कुदरत ने अपने हाथों में ऐसा सजा दिया है कि देख करके हर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठा है। माता के भवन और आसपास के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने पूरे धाम को अलौकिक और मनमोहक रूप दे दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हिमालय की गोद में बसे इस पावन स्थल का श्रृंगार स्वयं प्रकृति ने किया हो। अब ये 8 तस्वीरें जरा अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। हिम पर ये सफेद चादर की तस्वीरें हैं, जो इससे पहले हम जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। डोडा की तस्वीरें देखिए, भदरवाह की तस्वीर देखिए, अनंतनाग, कटरा, सोनमर्ग, राजौरी, जम्मू और श्रीनगर की ये तस्वीरें। तो ये अलग अलग जगहों की ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस भारी बर्फबारी के बाद से ये बेहद मनमोहक दृश्य जो देखने को मिल रहा है, ये लोगों को, पर्यटकों को, सैलानियों को अपनी तरफ आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। और इन दृश्यों राजौरी की तस्वीरें जरा देखिए, जहां देखिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। जम्मू में भी पर्यटक और श्रीनगर में भी काफी ज्यादा। अनंतनाग की तस्वीरें देखिए, देखिए यहाँ सैलानियां जो हैं कितने खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटक इस स्नोफॉल को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे और अभी तक जनवरी तक देखिए लोग जरा असंतुष्ट नजर आ रहे थे। उनके द्वारा ये मानना था कि इस बार बर्फबारी उतनी नहीं हुई है, ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई है जिसका इंतजार ठंड में अक्सर तमाम लोग करते हैं। अब भारतवासियों के लिए ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि स्नोफॉल का इंतजार देखिए पर्यटकों के द्वारा किया जाता है। ठंड पड़ते ही सबसे ज्यादा पर्यटक जो हैं पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, हिमाचल का रुख करते हैं, और उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आती है, बेहद खास ये तस्वीरें हैं। और पहली स्नोफॉल की बात सुनते ही तमाम पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, हिमाचल, उत्तराखंड की तरफ अपना रुख जो है वो करना शुरू कर दिया, उस तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और एक लॉन्ग वीकेंड की तरह जो है और उसका फायदा उठाते लोग नजर आ रहे हैं। बर्फबारी देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत की करते हैं, जहां पर विराजमान माता वैष्णो देवी के दरबार को कुदरत ने अपने हाथों से ऐसा सजाया है कि इसे देख करके हर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठा है। माता के भवन और आसपास के इलाकों में हुई बर्फबारी ने पूरे धाम को अलौकिक और मनमोहक रूप दे दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हिमालय की गोद में बसे इस पावन स्थल का श्रृंगार स्वयं प्रकृति ने किया हो। कटरा और आसपास के क्षेत्रों में सीजन की पहली बारिश के साथ हवाओं की रफ्तार भी तेज हो गई, और जबकि माता के भवन और त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम की इन प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियातन यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते श्रद्धालुओं को कटरा में ही रोक दिया है। बोर्ड का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मौसम ठीक होने की बाद ही यात्रा शुरू करें। बर्फबारी ने माता के भवन, पवित्र मार्गों और आसपास की वादियों को सफेद चादर से ढका हुआ है। भवन से सामने आई खूबसूरत तस्वीरों ने बर्फ से ढके हुए छज्जे को ध्वज और हिमपात के बीच जगमगाता माता का दरबार किसी दिव्य लोक का दृश्य लग रहा है। और ये देख करके भी, इन तस्वीरों को देख करके भी पर्यटक काफी ज्यादा खुश होते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए सुरक्षा के तौर पर ये जानकारी हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभी यात्रा के लिए, वैष्णो देवी यात्रा के लिए ना निकले, क्योंकि कटरा में ही लोगों को रोका जा रहा है। हिमपात होने की वजह से वो सुरक्षित नहीं है मार्ग, और इस वजह से बोर्ड के द्वारा ये चेतावनी जारी कर दी गई है। ये जागरूकता जो है वो फैलाई जा रही है कि अभी यात्रा करने से, दर्शन करने से बचे। पूरे रास्ते पर को लेकर के सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर एडवांस में ही ये जानकारी साझा कर दी गई है कि अगर आप चाहते हैं दर्शन करना तो जरा रुकिए, ठहरिए, और उसके बाद जब मौसम जो है अनुकूलता दिखाए उसके बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई असुविधा या श्रद्धालुओं को ना हो। इसके लिए पहले ही बोर्ड के द्वारा जो है जानकारी दे दी गई है। तो बर्फ की ये तस्वीरें नजर आ रही है। इससे पहले देखिए जिस तरह से प्रचंड बर्फबारी हो रही है वो तस्वीरें हमने देखी, बेहद खास तस्वीरें नजर आई। बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल की ये बेहतरीन तस्वीरें देख करके लोग काफी ज्यादा खुश होते नजर आ रहे हैं।
तो पहाड़ पर हिम युग बैक हो चुका है और बैक हिम युग को लेकर के काफी ज्यादा खुशी पर्यटकों में नजर आ रही है। देखिए काफी ज्यादा संख्या में जो सैलानी हैं वो पहुंचते नजर आ रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं और ऐसे में सड़कों पर भी देखिए, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भी बर्फ जमा है, यातायात इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और खास तौर पर वो लोग जो कि हवाई यात्रा करने वाले हैं उनके लिए भी ये जानकारी है कि कई फ्लाइट्स भी कैंसिल की जा रही है। तो वहीं बर्फ में भी वंदे भारत बेखौफ दौड़ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, कश्मीर में ऑल वेदर ट्रेन का शानदार नजारा देखने को मिला है। बर्फीले कश्मीर में ऑल वेदर वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी मजबूती और आधुनिक तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया है। भारी बर्फबारी के बीच पटरियों पर जमी मोटी बर्फ को चीरते हुए वंदे भारत ट्रेन फर्राटा भरती नजर आ रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑल वेदर तकनीक से लैस किया गया है ताकि यह अत्यधिक ठंड, बर्फबारी, कठिन मौसम में भी सुचारू रूप से चल सके। कश्मीर जैसी चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में इस ट्रेन का सफल संचालन भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में की ये तस्वीर सामने आई, जहां ताजा बर्फबारी जम्मू कश्मीर में हुई है। उसके बाद पूरे इलाके का नजारा बदल सा गया है। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और इसी दौरान वंदे भारत ट्रेन का संचालन घाटी में रेल कनेक्टिविटी की मजबूती को दिखाती और दर्शाती नजर आ रही है। तस्वीरें जरा आप भी देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। तो इधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ गई है। मनाली और मंडी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था ठप सी हो गई है। शिमला में बर्फबारी से सैलानियों की गाड़ियां भी फंसती नजर आ रही है। शिमला में बर्फबारी से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आज भी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, हिमपात स्नोफॉल की पहली जानकारी मिलते ही पर्यटक भारी संख्या में जो है हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ रुख करने लगे और लॉन्ग वीकेंड की वजह से भी लोग वहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और जिस वजह से काफी ज्यादा जाम की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे राज्य में मौसम का मिजाज अचानक से बदल दिया है। 4 महीने से जारी सूखे के दौर का भारी बर्फबारी और बारिश के साथ खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच प्रदेश के कई इलाकों में बर्फ से लकदक हो गए हैं और पहाड़ों की रानी शिमला, मनाली, डलहौजी और टेल जैसे पर्यटन स्थलों में सीजन का पहला हिमपात हुआ। हिमाचल के निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम सी गई है, जिससे जनजीवन धीमा सा पड़ गया है। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। स्कूलों के साथ साथ बस सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी है, चारों तरफ तस्वीरें नजर आ रही है, कनेक्टिविटी भी जरा दूर होती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे बेहतरीन तस्वीरें देख सकते हैं, जहां अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की बर्फबारी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिमाचल की तस्वीरें, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए देखिए लोगों के घरों पर, छतों पर जिस तरीके से बर्फ की एक मोटी चादर बिछी गई है, ये दृश्य खुद को इतना मनमोहक दृश्य देख करके पर्यटक काफी ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। इन तस्वीर के जरिए देखिए, आप भी देख रहे होंगे, आपका भी मन कर रहा होगा कि जरा जम्मू कश्मीर का रुख किया जाए, हिमाचल का रुख किया जाए। तो इन तस्वीरों के जरिए पहली स्नोफॉल की ये तस्वीर है और इन मनमोहक दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो इन जगह, और ये तस्वीरें आप अपने पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे, जहां पर देखिए किस प्रकार से स्नोफॉल की ये तस्वीरें जो हैं वो कैप्चर गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है बेहतरीन स्नोफॉल का ये दृश्य, खुद में मनमोहक दृश्य जो है, ये देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि हिमाचल का हम जिक्र कर रहे थे, जहां इन दृश्यों को देखने के लिए लोग पहुंच तो रहे हैं लेकिन लंबे जाम का शिकार जरूर हो रहे हैं। लेकिन ये जाम उन्हें परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि इस जाम के बीच भी स्नोफॉल का ये दृश्य जो है, मनमोहक दृश्य, वो देखने को मिल रहा है।
तो वहीं बर्फबारी के बाद मनाली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पूरी तरह से जाम हो गए हैं। कई किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लग गया है। मनाली से 10 किलोमीटर पहले बराहन से मनाली की तरफ जाने वाली सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। लोग घंटों से बर्फबारी के बीच गाड़ियों में फंसे हुए हैं। मनाली से अटल टनल का रास्ता भी बंद हो गया है। बर्फबारी के कारण कुल्लू में रात भर पर्यटक फंसे रहे। सुबह रेस्क्यू टीम ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। भारी बर्फबारी बारिश के चलते 5 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में 563 सड़कें बंद हो गईं। लेकिन फिर भी पर्यटकों का जोश कहीं से कम नहीं हुआ है। तस्वीरें जरा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम हैं, लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। बहुत ज्यादा यहां पर पहुंचते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जिस वजह से इतनी ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें, हिम पर सफेद जाल ये बिछा हुआ है, जहां कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बारिश और बर्फबारी, शीतलहर का ये ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। बावजूद इसके पर्यटक काफी संख्या में हिमाचल पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो जनवरी मिड में ये जो बेहतरीन तस्वीरें पहाड़ों से निकल करके सामने आई है, उसे देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हम आपको बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो मनमोहक दृश्य दिखा रहे हैं, जिसे देखने के लिए जो भारी संख्या में सैलानी हैं वो पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, हिमाचल की तस्वीरें नजर आ रही है, मनाली की तस्वीरें हैं, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। सड़कों पर भीषण बर्फबारी की वजह से जो जाम है, जो रुकावट है, तस्वीरें नजर आ रही है। और यही वो कारण है जिस वजह से गाड़ियों की लंबी जाम है। आवागमन में हालांकि दिक्कतें जरूर हो रही है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा परेशान होते लोग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीजन की सबसे सर्द रात जो है वो दर्ज की गई है। यह सुबह उठते ही लोगों को घरों के बाहर, गाड़ियों पर और घास के मैदानों में बर्फ की मोटी चादर नजर आई। सिर्फ माउंट आबू ही नहीं, शेखावटी के सिकर और चूरू में भी खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जम गई। उत्तरी हवाओं और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने पूरे राजस्थान को कोल्ड रूम बना दिया। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट जो है वो दर्ज की गई। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। राजस्थान की तस्वीरें देखिए, राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर बर्फबारी की ये तस्वीरें नजर आ रही है और इससे काफी ज्यादा खुश है। देखिए, माउंट आबू भी काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जरूर पहुंचते हैं। और चलिए अब